माई IBPS PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस खमागणी, इंस्पेक्टर साहिल चौधरी दिस साइड। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप IBPS PO इंटरव्यू का आपका कैसा एक्सपीरियंस था, आपने किस हिसाब से तैयारी की थी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ पे क्या मतलब माहौल रहता है इंटरव्यू के टाइम, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा बताएं। तो मैं मेनली तो SSC के एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन बीच में मैंने IBPS का एग्ज़ाम भी भरा था। ठीक है, तो उसका मेरा पहला ही अटैम्प्ट था IBPS का। ठीक है, तो जिसका मेरा प्री भी क्लियर हो गया। ठीक है, और उसके बाद मेंस भी मेरा क्लियर हो गया था। प्री हुआ था मेरा हनुमानगढ़ में और मेंस हुआ था जयपुर में। उसके बाद मेरा जब इसका इंटरव्यू आया, इसकी इंटरव्यू की डेट थी 14 फेब 2025, वैलेंटाइंस डे पे। ठीक है, और ये था कहाँ पे, एक होटल है, होटल थीम होटल शायद, हाँ थीम होटल। ठीक है, टोंक रोड पे है ये जयपुर में। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू जो था शेड्यूल हुआ था। ठीक है, तो 14 फेब तक आपको पता है मेरा CGL का एग्ज़ाम भी हो गया था। ठीक है, और उसका मैक्सिमम मतलब प्रोविजनल आंसर की भी आ गई थी, तो जिससे मेरे को आइडिया था कि मेरा आराम से CGL में हो भी जाएगा। तो मेरे मतलब सर से एक ऐसा कोई भार नहीं था कि मेरे को IBPS PO का इंटरव्यू क्लियर करना ही करना है। बस मतलब बाई चांस अगर ना भी हो तो मेरा SSC वाली CGL वाली जॉब तो है ही है। तो इस हिसाब से मैं मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड फील लेके गया था इंटरव्यू में, कि अपनों को बस अपना मतलब जितना हो सकता है जेन्युइन रहे और मतलब लाइट फील करें, बिल्कुल ऐसे कोई ऐसे प्रेशर ना लें। ठीक है, वही चीज़ आप ध्यान में रखें। आप मतलब जब भी है, चलो ठीक है आप IBPS की तैयारी करें, लेकिन कोशिश करें इंटरव्यू में जितना हो सके लाइट फील करें। ठीक है, तो इंटरव्यू देने गया मैं। इंटरव्यूज के रिगार्डिंग मैंने क्या तैयारी की, तैयारी मैंने ज़्यादातर क्या की थी भाई, एक दो वीडियो देखी थी, क्योंकि 14 फेब बाद में पेपर होने के बाद फ्री था, तो मैं क्या 4-5 दिन कुछ ना कुछ तो देख लें इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो मैंने एक तो ये देखा था भाई अपना इंट्रो कैसे बनाएं। ठीक है, इंट्रो जो अपने को जाके वहाँ पे बोलना होता है, क्योंकि अपने जैसे ही एंटर करेंगे पहले पूछेंगे सर हम आ जाएं, वो कह देंगे आ जाओ, उसके बाद बैठ गए। ठीक है, बैठने के बाद कहेंगे अपना इंट्रो दो। ठीक है, तो आप इंट्रो देंगे तो अपना नाम बताएं पहले, फिर मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर अपने फैमिली के बारे में कि कौन क्या करता है, कितने कजन्स हैं, क्या माता पिता क्या करते हैं। उसके बाद ज़्यादातर यहाँ पे आके मतलब वो रोक लेते हैं, जैसे आपके माता पिता कोई अगर अलग काम कर रहे हैं, जैसे किसी के मान लो आर्मी में है, किसी के टीचर वगैरह हैं, तो उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, फॉलोअप क्वेश्चन। जहाँ पे मतलब फॉलोअप क्वेश्चन आने लग गया आपके इंटरव्यू में, इंट्रो में। ठीक है, तो वहाँ पे आपका इंट्रो खत्म हो चुका है एक तरह से, मान लो कि आगे का इंट्रो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि फिर वहाँ से फॉलोअप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और वहाँ पे फिर इंटरव्यू पैनल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन कहाँ पे आ गया था, मेरा फॉलोअप क्वेश्चन आ गया था, मैंने ये कहा था भाई मेरे माता पिता बहन सारे ही टीचिंग लाइन में है। ठीक है, तो उन्होंने सीधा हाथों हाथ फिर वही क्वेश्चन पूछा जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, सबने यही सोचा कि जब सारे टीचिंग लाइन में है तो आप टीचिंग लाइन में क्यों नहीं गए, आप टीचिंग लाइन में क्यों नहीं गए। तो मेरा नॉर्मली वही जवाब था भाई, मतलब टीचिंग लाइन सब जब सारे टीचिंग लाइन में है, तो मैं कुछ तो अलग करूं, और वैसे भी मेरा मतलब मैथ साइंस में इंटरेस्ट था, मैथ रीजनिंग में। ठीक है, तो मेरा ये मन था कि मैं कोई ऐसी जॉब करूं कि जिससे मेरे को ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल जाए, क्योंकि टीचिंग लाइन में अगर आपको पता है तो ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करनी पड़ती है, 2 साल वो लगते हैं, और उसके बाद आप कोई टीचिंग एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, और राजस्थान में आपको टीचिंग जॉब का पता ही है, कई बार भर्तियां रद्द हो जाती हैं। ठीक है, कई बार टीचिंग का मतलब वापस वैकेंसी आने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो इस कारण मैंने ये कह दिया कि मतलब मैं इसलिए इस लाइन में आया, मैंने लाइन चेंज की। तो इस हिसाब से आपका फॉलोअप क्वेश्चन हो सकता है, आपके ये सब पूछ ले, यहाँ पे आपका कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ना हो तो आगे जब आप ग्रेजुएशन का बताएं अपने, तो जो आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे मान लो किसी ने BSc की है, किसी ने B.Com की है, तो उसके रिगार्डिंग कोई फॉलोअप क्वेश्चन आ जाएगा। ये भी नहीं होता तो आगे मतलब कई मान लो इंटरव्यूअर कोई ऐसा पैनल होता है जो चाहता है भी आप पूरा अपना अच्छे से इंट्रो दो। ठीक है, तो आगे तक जाएंगे तो आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बता दें थोड़ी बहुत, स्ट्रेंथ्स वीकनेस। और आप मतलब जैसे एक कमर्शियल कंपनी का इंटरव्यू होता है उस हिसाब से ही इसका इंटरव्यू हो सकता है, तो आप इसमें अपने ये भी बता सकते हैं कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, क्यों, ये बिल्कुल लास्ट में बताना होता है आपको इंटरव्यू के, मतलब अपने इंटरव्यू इंट्रो के लास्ट में बताना होता है कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं। हालांकि मेरा तो एक ही इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू था ये, तो मैं तो वहां तक पहुंचा नहीं, तो मेरे को मतलब इतना आइडिया नहीं है कि आगे क्या क्वेश्चन होगा क्या नहीं होगा। नॉर्मली वही आप जैसे बैंक में क्यों आना चाहते हैं उसका आप बता देंगे, मतलब ग्रोइंग सेक्टर है, नेवर एंडिंग बूमिंग सेक्टर है, सब इसी पे पूरा जो इंडिया का किसी भी चीज़ का फाइनेंशियल सेक्शन है वो इसी बैंक पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसमें आना चाहता हूँ, मैं भी भागीदारी चाहता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग वो हो सकता है आपसे कोई आगे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो मैं जब इंटरव्यू देने गया तो मैं वही एक दिन पहले जाता हूँ, मैं 12 को गया था, मैं 12 को मैं शाम को जयपुर पहुंच गया। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ पे, अच्छा खासा सर्किल है, तो वहाँ पे हम जाके मैं वहाँ पे जाके रुक गया फ्लैट में। फिर 13 को हमने
मतलब नॉर्मल जो मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिलैक्स ही करता हूँ मैं पहले दिन। यही आप कोशिश रखिए, जैसे अगले दिन आपका एग्जाम है चाहे इंटरव्यू है कुछ भी है, तो उससे पहले दिन ज़्यादा कोई पढ़ने का माथा ना मारे या ज़्यादा सोचे ना उसके बारे में। जितना हो सकता है उस चीज़ को दिमाग से निकालने की कोशिश करें, अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो 13 को हमने नॉर्मल अपना एंजॉय किया, घूम के आए, पार्टी वगैरह की, ठीक है। फिर 13 को शाम को सो के 14 को मैं थीम होटल गया इंटरव्यू देने। वहाँ पे सबसे पहले जाते ही क्या होता है, आप मतलब फॉर्मल्स तो पहन के जाने ही होते हैं, वो तो ऑब्वियस ही बात है। जो लड़कियां हैं वो फॉर्मल्स पहन के जाएंगी, जो लड़कियां हैं वो या तो सलवार कमीज पहन के जाएंगी या साड़ी पहन के जाएंगी हल्के कलर की, ठीक है। जैसे मैक्सिमम जो मैं इंटरव्यू देने गया था वहाँ पे जो लड़कियां थी वो बेबी पिंक टाइप, मतलब जो होता है ना हल्का कलर, उस कलर के सूट्स पहन के आई हुई थी, ठीक है। तो लड़कियां वो चीज़ पहन के जा सकती हैं। और लड़कियों के तो ज़्यादातर वही होते हैं, कोट पैंट पहन लो, ठीक है, या नॉर्मल शर्ट और टक इन शर्ट हो और नीचे पैंट हो, फॉर्मल पैंट हो और नीचे फॉर्मल सी जूते हो, ठीक है। ये सब होता है। बाकी फिर आप जब ऐसे ही अंदर जाते हैं उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है। उसके बाद आपको पैनल अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। पैनल हमारे में 5 पैनल थे, ठीक है। मेरे को पैनल 1 अलॉट हुआ था। ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद मतलब बच्चे आते जाते हैं और मतलब आगे आगे बच्चों का इंटरव्यू हो जाता है, पीछे बच्चों के और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते जाते हैं और पैनल अलॉट हो जाता है। तो मेरे से पहले पैनल 1 में 4-5 जनों का इंटरव्यू हो गया था, ठीक है। तो उन 4-5 जनों का इंटरव्यू हो गया, तो वहाँ पे मतलब क्योंकि एक जैसे इंटरव्यू दे के आया तो अपने सोचते हैं अपने इससे कुछ पूछ लेंगे ये वो, तो वो नॉर्मल बता देता है अपना कि ठीक है ये है वह। बाकी उससे आप ये नहीं कह सकते कि उसको जो क्वेश्चन पूछे हैं वही आपसे पूछेंगे। तो वो उनसे क्वेश्चन पूछना इरेलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है। बस अपना रिलैक्स करो और अपना जो आपने अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो भी, ठीक है हम इंटरव्यू देने आए हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही देंगे, ठीक है। तो मेरे से पहले 1-2 लड़कों का हो गया, फिर बाद में मेरा जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो वही टीचिंग लाइन वाला क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद बैंकिंग का एक क्वेश्चन पूछा जो मेरे को नहीं आता था, मतलब जो कौन सी होती है वो एक क्वेश्चन पूछा था यार, ठीक है। उसके बाद फिर सर ने मेरे से, और जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके एरिया के क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप रहते हैं आपके उधर जैसे आपके फादर साहब जमीन वगैरह होगी तो उस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहाँ पे आप रहते हैं उसके रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन 100% ही होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप अच्छे से करके जाएं। तो मेरे से मेरे रिगार्डिंग पूछा गया था कि ज़मीन कितनी है आपके, ठीक है। फिर ज़मीन की बात आ गई तो पूछा गया कि बीघा, बीघा में कितने एकड़ होते हैं या 1 एकड़ में कितना बीघा होता है। तो ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। तो आप जैसे आपकी ज़मीन वगैरह हो तो आप ये चीज़ें पता रखें कि कितने बीघा में कितने एकड़ होते हैं और कितने हेक्टेयर होते हैं, ये सब चीज़ें, कितने फुट का 1 बीघा होता है, ये सब, ठीक है। और उसके बाद फिर ये एक आधा ग्रेजुएशन से क्वेश्चन मेरे को लगता है पूछा ही जाता है हर एक से। मेरे से भी पूछा गया, मैंने बीएससी कर रखी थी तो उसके रिगार्डिंग फिबोनाची सीरीज होती है एक, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया तो वो मेरे को नहीं आता था। पजल ना हुए, मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप सीधा मना कर दें कि मेरे को नहीं आता, क्योंकि अगर सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आंसर पता है। इंटरव्यू में अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यू तो उसको आंसर पता है, करेक्ट आंसर पता है। आप वहाँ पे तुक्का लगाने की कोशिश ना करें कि मेरा ये कुछ ऐसा, हाँ सर ये होता है, शायद ये होता है, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। सीधा आप अच्छा से कह दें कि सर, पोलाइटली कह दें सर मेरे को नहीं आ रहा, या मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। इस हिसाब से कुछ कह दें, ठीक है। उसके बाद फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। अब करंट अफेयर में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं भाई बैंक का है तो बैंक के ही करंट अफेयर को पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। करंट अफेयर वो सामने वाले भी, अब जैसे वो तो बैंक में लग चुके हैं, ठीक है, इंटरव्यू पैनल है, अब उनको बैंक के करंट अफेयर से मतलब, ठीक है, मतलब तो है ही, पर उतना कोई ज़्यादा थोड़ी है। वो तो नॉर्मल जो करंट अफेयर है, जैसे अभी कौन स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है या मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, इस चीज़ का ही करंट अफेयर का ध्यान रखता है हर कोई। बैंक में अब कितनी रेपो रेट ऊपर नीचे होगी, ये होगी वो होगी, उतना कम ही होता है, मतलब, ठीक है। तो मेरे से करंट अफेयर का स्पोर्ट्स का ही क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम नए नए डी गुकेश जी चैंपियन बने थे चेस के, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन था, डी गुकेश के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, और फिर एक लास्ट वाला क्वेश्चन था वो नेशनल गेम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो ज़्यादातर देखो हर एक जो पैनल मेंबर होता है उसमें एक एक फीमेल स्टाफ होता है और 4 मेल स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है मेल स्टाफ को ज़्यादातर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जैसे आप भी हैं, मैं भी हूँ, ठीक है, और जो भी व्यूअर है सबको ज़्यादातर को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। तो आप सीधी सी बात है, अगर वो इंटरव्यूअर को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स में ही पूछेगा। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप अपडेटेड रहें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बाकी फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया था। इंटरव्यू का मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने तो आईबीपीएस की तैयारी नहीं की, मैंने बैंक की तैयारी नहीं की, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। पर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ज़्यादातर मतलब इंटरव्यू आपका कैसा ही जाए, मतलब बहुत अच्छा जाएगा तो आपको 80-85 के आसपास नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपका मतलब आपको ऐसा लग रहा है, वाइब भी आ रही है कि आप कुछ भी नहीं बोल पाए और काफ़ी ख़राब हो गया, तो भी जो लोवेस्ट मार्क्स होते हैं वो 50 से नीचे नहीं जाते हैं। जो मार्क्स होते हैं वो आपके ग्रेटर देन 50 ही रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आपका अगर मेंस में स्कोर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो आपको मतलब इसका इतना कोई डर नहीं है इंटरव्यू का। अपना रिलैक्स होके जाएं और बढ़िया चीज़ें अपना इंटरव्यू में बोलें, ठीक है।
मतलब बोल लें, ऐसा नहीं कि आप सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा और बिल्कुल आप पजल हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, सोचने में आपने 5 मिनट लगा दिया, अगला फिर वापस कह दे भाई अरे कुछ बोल तो सही, कुछ ना कुछ बोल लें, ठीक है। इतना मतलब घबराए नहीं, आराम से इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू का कोई इतना, आईबीपीएस का इंटरव्यू है यार, ये कोई यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ी है जो मतलब 100 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी ये वो, मतलब यूपीएससी का इंटरव्यू का तो बहुत हाई लेवल होता है, आईबीपीएस का इंटरव्यू जैसे अभी मैं नॉर्मल देके आया हूँ, तो मेरे को तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है पर्सनली, वो ये है कि मतलब जैसे अपने आपस में चार दोस्त बैठ के थाई कर रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं, वैसा सा इंटरव्यू होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। मेरे इंटरव्यू में मार्क्स जो मैंने अभी कैलकुलेट किए हैं, तकरीबन कैलकुलेट किए 80 पॉइंट समथिंग थे मेरे मेंस में, ठीक है। और अभी जो मेरे फाइनल मार्क्स हैं वो हैं 41.23 के आसपास हैं शायद, इतने से हैं, ठीक है। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया, मतलब मेरे साथ का जो बैंक की तैयारी करता है लड़का, उसने कैलकुलेट करके मेरे को बताया कि इस मेरे इंटरव्यू को 66 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब मेरे को मतलब ऐसे किसी को अंदाजा भी नहीं होता कितने मार्क्स मिल जाएंगे, आपको सही बताऊं, आपको बस इतना होता है हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है, मेरे को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। और जिसका खराब हुआ तो उसको ऐसा लगता है भी हाँ ठीक है मेरे को थोड़े रिलेटिवली कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे या क्या, ठीक है। तो मेरे को 66 मार्क्स मिले थे, मैं इससे संतुष्ट था, क्योंकि देखो पहली बात तो मेन तो बात यही है कट ऑफ क्लियर होगी, ठीक है, तो अपनी संतुष्टि तो है ही है। बाकी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मैंने बैंक वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक है, बैंक वाला जो क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया था, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही खराब हुआ है। बैंक वाला क्वेश्चन नहीं बता पाया था मैं, उसके अलावा एकड़ वाला क्वेश्चन नहीं बता पाया था, उसके अलावा फिबोनाची सीरीज वाला नहीं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नहीं बता पाया था मैं। और उसमें मेन रिगार्डिंग जो सेंटर में बंदा बैठा हुआ था, मेरे को लगा वही पैनल का मेन मेंबर है, ठीक है, और उसने बैंक का क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बैंक का क्वेश्चन पूछा था, और वो मैं नहीं बता पाया, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही खराब हुआ है। लेकिन देख लो 66 नंबर अच्छे खासे होते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। बाकी मतलब बिल्कुल खराब भी नहीं है, और मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल अच्छे हैं, 66 नंबर ठीक है, मतलब अच्छा आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू इस हिसाब से क्लियर हुआ, मैंने इतना कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं की, मतलब नॉर्मल अपना जो फ्लो है उसी फ्लो में इंटरव्यू दिया, ना उसकी टेंशन ली, आप इंटरव्यू की टेंशन ना ले बिल्कुल भी, ठीक है। आप जैसे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ इंटरव्यू के लिए अगर हो सकता है आपका जैसे मेंस क्लियर हो गया, तो हो सके तो कोई ऑफलाइन क्लास लगा लें, जैसे मेरे साथ का लड़का था चंदन, तो उसने बैंक के लिए क्या किया था, जैसे उसका मेंस क्लियर हो गया तो वो गंगानगर क्लासेस लगती हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जैसे 2-3 मॉक इंटरव्यू ले लेते हैं वो क्लास आप एक बार ज्वाइन कर लें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब किस हिसाब से बोलना है, किस हिसाब से बैठना है, और किस हिसाब से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आप सीधा ऑनलाइन ही ना भागें, हो सके तो आप ऑफलाइन ट्राई करें, ऑफलाइन कोचिंग लेने की ट्राई करें इंटरव्यू के लिए, और वो आप बाद में ही देखें, जब मेंस आपका क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अभी जैसे आप आईबीपीएस प्री का एग्जाम भी नहीं दिया, ठीक है, और अभी आप इंटरव्यू का सोच रहे हो कि मेरा इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो बिल्कुल कोई काम का नहीं है, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, पहले आप प्री दें, मेंस दें, ठीक है, मेंस के बाद ही बहुत टाइम बच जाता है, ठीक है, 4-5 महीने होते हैं, 3-4 महीने बच जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो तब आप इंटरव्यू आराम से तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन तैयारी कर लें बेहतर होगा। तो यही था मेरे आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू, ठीक है। बाकी आशा करता हूँ आप भी अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, इस बार अपना जी जान लगा दें, ठीक है। वो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा इस बार, 100% ही हो जाएगा अगर आप अच्छी जुनून से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन का क्या होता है, अगर आप इधर उधर मोटिवेशन ढूंढने जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, मोटिवेशन आपके अंदर खुद से ही आता है, ठीक है। जब आप में खुद में जुनून होगा ना, आग होगी कि मेरे को हाँ गवर्नमेंट जॉब लगनी ही लगनी है, तब जाके आपकी गवर्नमेंट जॉब आराम से लग जाएगी। 2 मिनट के मोटिवेशन देखने से कुछ नहीं होता, आप गए विकास दिव्य कीर्ति और इन सब के मोटिवेशन देख लिए, कोई क्या कह रहा है कि आप ये करें, सुबह उठ के ये पढ़ें, सुबह आप व्यायाम करें, ये सब कोई मतलब नहीं है। आपको जब खुद में जुनून होगा ना कि मतलब मेरे को जॉब लगनी है, तो आप लग जाएंगे, ठीक है। जब आपके अंदर जुनून ही नहीं होगा ना, तो आप कितनी वीडियो देख लें दिन में, 4 घंटे मोटिवेशन की वीडियो देख लें, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। खुद के अंदर जुनून डेवलप करें, खुद को एक दिशा में लेके चलें कि हाँ मेरे को इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मेरे को ये टारगेट है, मेरे को ये टारगेट्स अचीव करनी है, बस उसी दिशा में आगे बढ़ते रहें, आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू।